हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमर मिल के बारे में। जैसे कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 आपका कौन सा है? यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। साइज रिडक्शन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पर साइज रिडक्शन के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? हेमर मिल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेमर मिल के बारे में। हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हेमर मिल का कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हेमर मिल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन में। हेमर मिल किस तरीके से वर्क करता है, हेमर मिल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी हेमर मिल वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब वो यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट बचा सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब आप यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 1 सितंबर से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट है, तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमर मिल के बारे में। हेमर मिल का यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे कि कोई भी आपका लार्ज पार्टिकल है उसको सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हेमर मिल का यूज करते हैं। मतलब कि साइज रिडक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेमर मिल। अब आपकी कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उसमें क्या होता है, जो भी आपकी ड्रग है उसके साइज रिडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? हेमर मिल का यूज करते हैं। अब हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हेमर मिल जो होता है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हेमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। जो हेमर मिल है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इम्पैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आघात। आघात का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग हथौड़ी से क्या करते हैं, हथौड़ी को पत्थर पे तेजी से मारते हैं तो पत्थर क्या होता है? टूट जाता है। ये क्या है? आपका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हेमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। जो हेमर मिल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हेमर मिल आघात के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। अब जो इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, हम लोग इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। व्हेन हाई स्पीड हेमर्स स्ट्रिक द पार्टिकल्स दी ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम तेज गति से क्या करते हैं, तेज गति वाले हथौड़े, हेमर को हिंदी में क्या कहते हैं? हथौड़े, कड़ों से टकराते हैं तो वे क्या होते हैं? टूट कर छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हथौड़े को अगर हम हथौड़े को तेजी से पत्थर पे मारते हैं तो पत्थर होता है क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हमने तेजी से क्या करा है? हथौड़े को पत्थर पे मारा है, तो ये क्या है? आपका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका हेमर मिल है। साइज रिडक्शन करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेमर मिल कहते हैं। बाल मिल का यूज भी करते हैं,
तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं हेमर मिल के बारे में। तो हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हेमर मिल आपके इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हम लोग ने प्रिंसिपल की बात कर ली कि हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हेमर मिल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हेमर मिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो हेमर मिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका फीड होपर। फीड होपर में जिस भी मटेरियल का हमको साइज रिडक्शन करना है उसके अंदर क्या करते हैं, रख देते हैं। सेकेंड होता है हेमर्स। हेमर्स का मतलब होता है हथौड़े। जो आपका इस टाइप की ये हेमर मिल है, जो अंदर जो आपका लगा है ये क्या है, हेमर्स है। फिर रोटर होता है, बीच में आपका क्या लगा होता है, रोटर लगा होता है, हम लोग इसको सॉफ्ट भी कह सकते हैं, सॉफ्ट, ठीक है। और आपके लाइनर होता है, सीव स्क्रीन होती है मतलब कि चलनी या फिर छलनी होती है। लास्ट में आपका डिस्चार्ज सेक्शन लगा होता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीड होपर के बारे में कि फीड होपर में क्या होता है, वो किस टाइप से अरेंज होता है। तो मटेरियल ड्रग सॉलिड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मील थ्रो ए फीड होपर। जैसे कि जो भी आपका दवा होता है या फिर जो भी आपका मटेरियल होता है उसको फीड होपर के द्वारा क्या करते हैं, अंदर रख देते हैं, मतलब कि फीड होपर के द्वारा अंदर पहुंचा दिया जाता है। फिर आपके क्या लगे होते हैं, हेमर्स। हेमर्स का क्या काम होता है, दीज आर फिक्स्ड टू ए सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट, दी मूव एट हाई स्पीड एंड स्ट्रिक द पार्टिकल्स। अब क्या होता है, जो आपके हेमर्स लगे होते हैं ये एक घूर्णनशील शाफ्ट होते हैं, मतलब कि जो सॉफ्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके, ये किससे जुड़े होते हैं, शाफ्ट से जुड़े होते हैं और तेज गति से घूमकर कड़ों को क्या करते हैं, तोड़ते रहते हैं। हमने क्या किया, जो आपका जो फीड लगा है, ठीक, इसमें मटेरियल को डाल दिया। अब जब मटेरियल होगा इसके अंदर चला जाएगा। अब जो आपके जो हेमर्स लगे हैं वो गोल गोल घूमेंगे और जो भी आपका मटेरियल है वो हेमर्स से टकराएगा और उनका क्या होता रहेगा, साइज रिडक्शन होता रहेगा। फिर रोटर शाफ्ट, मतलब कि क्या लगा होता है आपका, रोटर शाफ्ट लगा होता है, सेंट्रल पार्ट दैट होल्ड्स द हेमर्स एंड रोटेट्स एट हाई स्पीड। जो आपका बीच में क्या लगा होता है, रोटर और शाफ्ट लगा होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है। जब आपके सॉफ्ट गोल गोल घूमते हैं तो हेमर भी आपका क्या होता है, घूमता है। हेमर से जो भी आपका मटेरियल है टकराता है और उसका साइज रिडक्शन होता है, मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। ये हम लोग ने बात कर ली फीड होपर की। फीड होपर से क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है वो फीड में हम लोग इन कर देते हैं। हेमर्स लगे होते हैं, जो भी आपका मटेरियल है वो हेमर्स से टकराता है और उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। रोटर लगे होते हैं, जब आपका रोटर घूमते हैं तो आपका क्या होता है, हेमर भी घूमते हैं। उसके बाद है लाइनर। द इनर बॉल द casing infitted with a liner to prevent damage and for additional grinding। मतलब कि मशीन के अंदर की जो दीवार होती है उसको क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं, जो टूट फूट से बचाता है और ग्राइंडिंग में मदद करता है। जो आपके हेमर की अंदर की दीवार होती है उसको क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं। लाइनर क्या काम करता है, आपकी टूट फूट से बचाता है और ग्राइंडिंग में भी मदद करता है। सीव स्क्रीन, मतलब कि सीव का मतलब है जाली, स्क्रीन का मतलब है छलनी, उसमें सीव और स्क्रीन भी लगी होती है। सीव और स्क्रीन का काम क्या होता है, ए सीव इज फिक्स्ड अराउंड द हेमर्स, ओनली पार्टिकल्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज कैन पास थ्रू इट। मतलब कि हथौड़े के चारों ओर क्या लगी होती है, जाली लगी होती है। ये आपका क्या होता है, इस टाइप से हेमर मिल के अंदर हेमर्स लगे होते हैं और ये नीचे आपकी छलनी लगी होती है। जो भी आपका मटेरियल फाइन पाउडर में होता है वो छन के नीचे आ जाता है और मोटा मोटा जो होता है आपका ऊपर बचता रहता है, वो आपका उसका साइड रिडक्शन होता रहता है, ठीक है। हथौड़े के चारों ओर क्या लगी होती है, जाली लगी होती है, जिससे केवल आवश्यक आकार के कण ही बाहर निकल पाते हैं। जैसे कि आपके घर में चलनी होती है, उससे क्या करते हैं, आटा छानते हैं, तो जो महीन महीन आटा होता है वो छन के नीचे आ जाता है, मोटा मोटा आटा जो होता है वो चलनी के ऊपर ही रहता है। उसी टाइप से जो आपका मटेरियल बहुत ही महीन हो गया वो छन के नीचे आ जाता है और मोटा मोटा मटेरियल आपका चलनी के ऊपर ही रहता है। फिर लास्ट में आपका डिस्चार्ज सेक्शन। डिस्चार्ज जो सेक्शन होता है मतलब कि निकास भाग, जो भी आपका मटेरियल जिसका साइज रिडक्शन हो गया उसको हम लोग डिस्चार्ज सेक्शन में निकाल लेते हैं। द फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव एंड एयर कलेक्शन एट
बॉटम, छोटे कण छलनी से होकर बाहर निकलते हैं और नीचे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये हम लोग ने बात कर ली कंस्ट्रक्शन की, कि हैमर मिल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग की, कि जो हैमर मिल है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हैमर मिल की वर्किंग क्या है, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, द मटेरियल ड्रग सॉलिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मिल थ्रू द फीड होपर। जो भी आपका मटेरियल है उसको फीड होपर के थ्रू क्या करते हैं, मिल के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, पदार्थ जो भी आपकी ड्रग या सॉलिड है उसको फीड होपर से मिल के अंदर क्या कर देते हैं, डाल दिया जाता है। द सेंट्रल शाफ्ट रोटेट्स एट हाई स्पीड कॉजिंग द हैमर्स टू स्ट्रिक द पार्टिकल्स। बीच में जो आपका सॉफ्ट लगा होता है वो क्या होता है, तेजी से घूमता है। जब सॉफ्ट तेजी से घूमता है तो जो शाफ्ट से जो हेमर्स अटैच होते हैं वो भी तेजी से क्या करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। अब हेमर्स रोटेट करते हैं, जो भी आपका मटेरियल है, ड्रग है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो हेमर के संपर्क में आता है। मतलब कि हेमर तेजी से घूम रहा है और जो भी मटेरियल है हेमर के संपर्क में आएगा, आपस में टकराएगा तो उसका क्या होने लगेगा, साइज रिडक्शन होने लगेगा। फिर क्या है आपका, ड्यू टू रिपीटेड इम्पैक्ट द लार्ज पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीस। जैसे कि बार बार क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ने से, किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी आपकी ड्रग है, सॉलिड मटेरियल है, जो भी आपका जो भी आपने मटेरियल इन किया है उस पर क्या पड़ रहा है, बार बार इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से उस मटेरियल क्या है, छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं, वो मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने लगता है, उसका साइज रिडक्शन होने लगता है। द स्मॉलर पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर द अगेंस्ट द सीव रिड्यूसिंग देयर साइज फर्दर। मतलब कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आपस में और छलनी से रगड़ खाते हैं, जिससे उनका आकार और छोटा हो जाता है। फिर आपका क्या होता है, ओनली पार्टिकल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज पास थ्रू द सीव एंड आर कलेक्टेड, द बॉटम लार्ज पार्टिकल्स रिमेन फॉर फर्दर ग्राइंडिंग। केवल आवश्यक आकार के कण छलनी से निकलकर नीचे इकट्ठा होते हैं और बड़े कर क्या होते हैं, हेमर के अंदर ही रहते हैं, उनका क्या होता रहता है, साइज रिडक्शन होता रहता है। अब जो आपका हेमर मिल है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी ड्रग है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको फीड होपर के थ्रू क्या करते हैं, मिल के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है, स्विच लगा होता है, उसको ऑन करते हैं, सॉफ्ट जो होता है वो रोटेट करता है, सॉफ्ट से क्या कनेक्ट होते हैं, हेमर कनेक्ट होते हैं। जब सॉफ्ट घूमता है तो वो हेमर भी घूमने लगते हैं और जो भी मटेरियल हमने मिल के अंदर भेजा है वो हेमर के संपर्क में आते हैं, उनसे टकराते हैं तो उनका क्या होने लगता है, साइज रिडक्शन होने लगता है। अब जो भी जिन भी मटेरियल का साइज रिडक्शन हो गया है, मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, वो छलनी से छल के नीचे आ जाते हैं और मोटे मोटे जो आपका मटेरियल है वो ऊपर ही रह जाता है, उनका साइज रिडक्शन होता रहता है। तो इस टाइप से आपका हेमर मिल वर्क करता है। हेमर मिल के वर्किंग की बात भी कर ली, अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज की, कि हेमर मिल के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो हेमर मिल के एडवांटेज की बात करेंगे, सबसे पहला क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट द मेंटेन। मतलब कि जो आपकी हेमर मिल है इसे बनाना, चलाना और संभालना क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है हेमर मिल का, हेमर मिल को बनाना, चलाना और उसको संभालना क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ड्राई एंड वेट मटेरियल। हेमर मिल के अंदर हम लोग सूखी, गीली दोनों तरह की सामग्री को क्या कर सकते हैं, पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। थर्ड आपका क्या है, कैन प्रोड्यूस पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स टू फाइन साइज। जैसे कि बड़े से छोटे और बहुत मशीन आकार, मतलब कि बहुत महीन आकार तक कण बना सकते हैं। हेमर मिल के अंदर हम बड़े, छोटे और बहुत ही फाइन पाउडर भी क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। गिव्स हाई आउटपुट इन लेस टाइम, मतलब कि कम समय में अधिक मात्रा में उत्पाद देता है। मतलब कि हम बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा मटेरियल का साइज रिडक्शन कर सकते हैं। वर्क कॉन्स्टिट्यूशनली विथ आउट मच इंटरपुशन। ठीक है, इंटरप्यूशन, बिना ज्यादा रुकावट लगातार काम करता रहता है। जो हेमर मिल है वो कंटिन्यू क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है। तो ये क्या है, आपके हेमर मिल के एडवांटेज हैं।
क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला क्या है, आपको हेमर मिल को बनाना, चलाना और उसे संभालना बहुत ही आसान होता है। दूसरा होता है, हेमर मिल से हम सूखी गीली दोनों टाइप के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। थर्ड है आपका बड़े से छोटे और बहुत महीन आकार तक कण बना सकते हैं। ठीक है, कम समय में अधिक मात्रा में उत्पाद देता है। फिर लास्ट में आपका बिना ज्यादा रुकावट लगातार काम करता रहता है। हेमर मिल जो होता है वो आपका क्या रहता है, लगातार काम करता रहता है। ये है आपके एडवांटेज किसके, हेमर मिल के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की, कि हेमर मिल के क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहला आपको नुकसान क्या देखने को मिलेगा हेमर मिल का, हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन विच मे डिग्रेड हीट सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या है, आपका चलाते समय गर्मी निकलती है जिससे हीट सेंसिटिव दवाएं क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। जब हेमर मिल को चलाते हैं तो उसके अंदर से क्या होती है, गर्मी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हीट सेंसिटिव जो ड्रग होती हैं वो खराब हो जाती हैं। सेकेंड है आपका हेमर्स एंड स्क्रीन वेयर आउट इजी एंड नीड फ्रीक्वेंसी रिप्लेसमेंट। हथौड़े और छलनी जल्दी घिस जाते हैं और बार बार क्या करना पड़ता है, हथौड़े और छलनी को बदलना पड़ता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस वेरी फाइन पार्टिकल्स लाइक माइक्रोन साइज, मतलब कि यह बहुत ही महीन माइक्रोन लेवल पाउडर नहीं बना सकता है। प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन, चलाते समय क्या होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। क्रिएट्स डस्ट विच मे कोर्स लॉस ऑफ मटेरियल एंड हीट हार्ड। ठीक है, क्या है, धूल निकलती है जिससे सामग्री की बर्बादी और स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो ये सारे आपके हेमर मिल के डिसएडवांटेज हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहले क्या होता है, जब हेमर मिल को चलाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से जो आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, हीट सेंसिटिव दवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। दूसरा आपका डिसएडवांटेज क्या है, हथौड़े और छलनी क्या होते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार लाना पड़ता है और उसमें लगाना पड़ता है। थर्ड है आपका, यह बहुत ही महीन मतलब कि माइक्रोन लेवल पाउडर नहीं बना सकता है, चलाते समय बहुत ही ज़्यादा शोर होता है और धूल निकलती है जिससे कि सामग्री और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। सामग्री जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है। तो ये आपके क्या है, डिसएडवांटेज हैं। तो हम लोगों ने हेमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी जान गए हैं, कि हेमर मिल आपके इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, हेमर मिल के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ लिया है, कि हेमर मिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। हेमर मिल कैसे वर्क करता है उसकी वर्किंग के बारे में भी जान चुके हैं। हेमर मिल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो आपकी हेमर मिल वाली ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपको 999 है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के अवसर पे आपको जो डिजिटल कोर्स है वो कितने का पड़ रहा है, मात्र 599 रुपये का। तो आप डिजिटल कोर्स को 599 रुपये में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डिजिटल कोर्स में से कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है, जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक
नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।